कुत्तों के लिए कुर्बानी न कीजिए खुदारा। ये वाकया एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान का है। एक बाप जो कि कुर्बानी नहीं कर पा रहा, इसकी रुदात सुनिए। हमें भी गोश्त मिलेगा ना? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, बनालकाल मिलेगा। लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था। अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। मैंने बड़े प्यार से समझाया, बेटा अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी बेटी फिर बोलने लगी, साथ वाले अंकल कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं और सामने वाले चाचा इकबाल भी तो बकरा लेकर आए हैं। मैं दिल में सोच रहा था कि हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है। अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। यही सोचते हुए मैं ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वहाँ भी मौलवी साहब बयान फरमा रहे हैं कि कुर्बानी में गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके बहुत हुकूक होते हैं। खैर मैं भी नमाज अदा करके घर पे निकल गया। कोई घंटा भर इंतज़ार करने के बाद मेरी बेटी बोली, बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जा शाजिया, बाबा को तंग ना करो। मैं चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। काफ़ी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली, सनी मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिया, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त बुएवाना? अब खुद जाकर मांग लाएं। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा कि ये क्या अजीब बात कर रही है। मैंने नरमी से कहा, देखो शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से मांगू नहीं। अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा करेगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के बार बार इसरार पर पहले दूसरी गिली में एक जानने वाले डॉक्टर साहिब के घर गए। बेटी का मायूसी से भरा चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरना इसको साथ लेकर चल पड़ा। डॉक्टर साहिब दरवाजे पर आए तो मैं बोला, डॉक्टर साहिब मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहिब का रंग लाल पीला होने लगा और हिकारत से बोले, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। तलाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से मेरी आंखों में आंसू आ गई, लेकिन बेटी का दिल ना दुखे। आंसुओं को ज़बरदस्ती पलकों में रोकने की कोशिश करने लगा। आखिरी उम्मीद इकबाल चाचा बोझल कदमों से चल पड़ा। उनके सामने भी बेटी की खातिर गोश्त के लिए 10 सवाल। इकबाल चाचा ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नज़रों से देखा और चले गई। थोड़ी देर बाद बायरे तो शापर देकर जल्दी से अंदर चली गई, जैसे मैंने गोश्त मांग कर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी। खामोशी से उठकर कमरे में चले आया और बेआवाज़ आंसू बहते जा रहे थे। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त ना है खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं समझ गया कि बेटी बाप को दिलासा दे रही है। बस ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन रोने वाला मैं अकेला नहीं था, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रही थी। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज़ आई, जो सब्जी की रेड़ी लगाता था, आज़ाद भाई। दरवाज़ा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शापर पकड़ा दिया और बोला, गाहे से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर के एहसास से आंखों में आंसू आ गई और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग एवी ही थे कि बहुत जोर का तूफान आया। बारिश शुरू हो गए, इसके साथ ही बिजली चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई।
عطا کیا تو معلوم ہوا ٹرانسفارمر جل گیا۔